नमस्कार दोस्तों। अगर आज मैं रैंडमली किन्हीं 100 लोगों से पूछूं कि आप अपनी लाइफ में फिटनेस और हेल्थ को प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाते हो, जिम रेगुलरली क्यों नहीं जाते हो, अपनी डाइट पर ध्यान क्यों नहीं देते हो, तो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कि यार फिट तो हम भी होना चाहते हैं पर जीवन में इन चीज़ों के लिए टाइम कहाँ है। और ये वही लोग हैं जिन्हें लगता है लाइफ में एक पॉइंट के बाद इन्हें टाइम मिलेगा खुद के लिए, फिटनेस के लिए। स्कूल में 12वीं वाले सोचते हैं कि यार बस एक बार कॉलेज शुरू हो जाए तो नई लाइफ में फिटनेस भी शुरू करेंगे। कॉलेज वाले सोचते हैं कि यार बस एक बार जॉब लग जाए, नई लाइफ में नई शहर में फिटनेस पर भी ध्यान लगाएंगे, अभी पढ़ लेते हैं एंडसेम के लिए और जॉब के लिए। जॉब वाले सोचते हैं कि यार बस ये क्वार्टर निकल जाए, ये प्रोडक्ट रिलीज हो जाए, उसके बाद वर्कलोड कम होगा, तब फिटनेस के लिए टाइम मिलेगा। क्यों? शादी करने के बाद लोग सोचते हैं कि यार बस बच्चे बड़े हो जाएं तो ज़िंदगी पे कुछ कंट्रोल मिल पाएगा। और एक पॉइंट के बाद तो लोग सोचना ही बंद कर देते हैं, मान लेते हैं कि वो फिट हो ही नहीं सकते। न जाने कितने अनगिनत लोग हैं जो अपनी लाइफ, अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं इन बहानों में। ये बहाने ही हैं आपके दुश्मन। दोस्तों, दुश्मन जब बाहर होता है ना तो उसे हराना फिर भी आसान होता है, पर दुश्मन जब अंदर होता है तो उसे पहचानना तक मुश्किल होता है। रिचर्ड फेमन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, उन्होंने कहा था द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू शुड नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द ईजीएस्ट पर्सन टू फूल। दिक्कत यहाँ टाइम की नहीं है दोस्तों। कैसा लगेगा आपको अगर मैं बताऊं कि अपनी बेस्ट शेप में रहने के लिए आपको केवल और केवल 2% अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है पर वीक। जी हाँ, केवल 2%। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक घंटे का ब्रेकडाउन व्हेन इट कम्स टू योर जिम, कार्डियो, योर डाइट, एवरीथिंग अबाउट फिटनेस। पहला, डू अ लाइफ ऑडिट। वी नीड टू डू अ लाइफ ऑडिट। एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। हफ्ते में 24/7 168 आवर्स होते हैं। टाइम इज द करेंसी ऑफ लाइफ। तो चलिए एक मोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। पहला, स्लीप। 8 आवर्स पर डे हम सभी को चाहिए फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं है। चलिए 9 आवर्स पर डे मान लेता हूँ मैं अपर एंड। ठीक, तो हफ्ते का 7 × 9 63 आवर्स तो आपकी सीधा का सीधा स्लीप ले गई। दूसरा, वर्क। आपकी जॉब या अगर आप कॉलेज जाते हैं, वॉट एवर दैट इज़ फॉर यू, 8 आवर्स पर डे। चलो इसमें भी अपर लिमिट 9 आवर्स पर डे मान लेते हैं। और ज़्यादातर लोगों का वीकेंड ऑफ होता है, पर मान लेते हैं केवल संडे ऑफ है आपका, तब भी 6 × 9 54 आवर्स पर वीक आपका वर्क डिपार्टमेंट ले गया लाइफ में। 54 आवर्स पर वीक, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मान लिया हमने। ज़्यादातर लोगों के लिए 40 आवर्स पर वीक इज़ ऑलरेडी हाई इनफ। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, 8 आवर्स पर डे कोई भी डीप फोकस्ड वर्क नहीं करता है। अगर आप डीप फोकस्ड वर्क कर रहे हैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के, फुल ऑन स्पीड, एक घंटे की स्प्रिंट्स में 1 घंटा काम फिर थोड़ा ब्रेक लिया, देन यू विल नोटिस आप सारा काम 3-4 घंटे में दिन में निपटा सकते हैं। बट दिस इज़ अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। हमने फिलहाल 9 आवर्स पर डे मान लिया आपका वर्क टाइम, विच बॉइल्स डाउन टू 54 आवर्स पर वीक। वेरी वेरी अपरेंट। तीसरा, आपका ट्रैवल टाइम, कम्यूट। अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हैं, मान लेते हैं दिन का 2 आवर्स पर डे मैक्सिमम आपका ट्रैवल टाइम लगता होगा। ज़्यादातर लोगों का इतना नहीं लगता होगा, अपर एंड्स मान रहा हूँ मैं। तो हफ्ते का ये हो जाएगा 6 × 2 12 आवर्स पर वीक। चौथा, डेली मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ आपकी, ईटिंग, बेदिंग, टॉयलेट, इसको भी 2 आवर्स पर डे मान लेते हैं अपर एंड, अगेन 14 आवर्स पर वीक। ठीक, तो इन सब के हिसाब से भी आपके पास हफ्ते में 168 माइनस ये सभी घंटे 25 आवर्स पर वीक खाली टाइम बच रहा है। और ये तब जब मैंने सारे अपर एस्टिमेट्स माने हैं। ज़्यादातर लोगों के पास हर हफ्ते 50 आवर्स से भी ज़्यादा फ्री टाइम बचना चाहिए। अगर आप सिंसियरली एक पेन और पेपर लेके बैठें और हिसाब करें डेली बेसिस पे कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, तो आप देखेंगे आपका टाइम इतनी सारी यूजलेस एक्टिविटीज़ में जाता है जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं, जैसे कि हैविंग आर्ग्यूमेंट्स विद पीपल, स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, रील्स, मीम्स, कोई मतलब नहीं जिसका आपके जीवन से, स्विगी, मिंत्रा, अमेजॉन स्क्रॉल करना, 150 रुपये बचाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस देखना, गॉसिप्स करना, व्हाट्सएप पे चटियाने में और कंप्लेन करने में कि हमारे पास लाइफ में टाइम नहीं है। और जब आप एक बार ये रियलाइज़ कर लेंगे खुद को ऑब्जर्व करके कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, आप देखेंगे ये सेम टाइम उन एक्टिविटीज़ में जा सकता है जो आपको ड्रेन करने की जगह एनरिच करें, लाइक गोइंग टू द जिम, eating healthy, reading books, studying a subject passionately, setting goals, making plans, spending quality time with your friends and family. There is enough time. एक बड़ा ही प्यारा कोट मुझे याद आ रहा है यहाँ पे कन्फ्यूशियस का, We all have got 2 lives and the second one begins when we realize we only got 1. We all need to do a life audit from time to time. Number 2, set your expectations right.
लोगों को लगता है कि फिट होने के लिए न जाने कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है फिटनेस की तरफ, ये तो केवल वही लोग कर सकते हैं जिनकी जॉब ही हो फिटनेस वगैरह। नहीं, सरासर गलत। सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट। चलिए पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन, रोज एक्सरसाइज करनी होगी, यानी कि 6 डेज पर वीक। जिम जाके पहले वेट्स करना होगा, फिर कार्डियो भी करनी होगी, यानी रोज कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज लगानी होगी, यानी हफ्ते के कम से कम 12 घंटे तो करनी ही होगी एक्सरसाइज। सब गलत। रियलिटी, हफ्ते के 3 से 4 फोकस्ड वर्कआउट्स आर मोर देन इनफ टू प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स फॉर यू। कम से कम 3 वर्कआउट्स मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, पर ज़्यादातर लोगों के लिए स्वीट स्पॉट होता है 4 वर्कआउट्स पर वीक। वेरी मैनेजेबल, वेरी इफेक्टिव। एंड अगर आप किन्हीं वीक्स में बहुत बिजी हैं तो केवल 2 वर्कआउट अगर आप फोकस्ड हार्ड इनफ तरीके से करें, दे विल प्रोड्यूस डिसेंट रिजल्ट्स फॉर यू फॉर श्योर। नेक्स्ट, जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करना एसेंशियल है, पर कार्डियो ऑप्शनल है। नेक्स्ट, अच्छे से अच्छा वर्कआउट 60 to 90 मिनट्स में रैप अप हो जाता है। योर वर्कआउट शुड नॉट टेक मोर देन 90 मिनट्स ऑफ टाइम। हिसाब जोड़ लीजिए, आ रहा है हफ्ते का 3 to 6 आवर्स, 3 आवर्स पर वीक। दोस्तों, इसको मैं कहता हूँ मिनिमम इफेक्टिव टाइम यू नीड टू प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स। मिनिमम बट इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है एनीथिंग दैट गेट्स द जॉब डन। इट्स नॉट द बेस्ट बट इट्स नॉट बैड ईदर। इफेक्टिव है, it will get you great results. You can maintain your best shape with just 3 hours per week of focused training. Third strategy, cardio doesn't take extra time. कार्डियो करने के अपने कार्डियोवैस्कुलर और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पर अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी जस्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको अलग से आवर्स ऑफ कार्डियो एंड HIIT करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी गेटिंग योर 90% ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम वेट ट्रेनिंग अलोन। और अगर आपका गोल फैट लॉस करना है तो जैसा हमने पिछले कई वीडियो में बात की है, केवल और केवल अपने स्टेप्स आप बढ़ाएंगे तो उससे आपका फैट लॉस रेट बूस्ट होगा। और स्टेप्स बढ़ाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक कॉल करते करते भी कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुनते सुनते भी कर सकते हैं। अगर लाइफ में टाइम का क्रंच है आपको लगता है, तो पहले उन चीज़ों पर फोकस करना है जहाँ से आपको 90% रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कि एक कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम और अच्छा न्यूट्रिशन। और कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद अगर आपको लगे कि यार थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना है मुझे अपना फिटनेस प्लान, तो हफ्ते के 2 से 3 सेशंस ऐड कर सकते हैं। 20 मिनट्स ऑफ HIIT और रनिंग, 1 आवर ऑफ कार्डियो पर वीक हुआ ये इनफ टू गेट ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो इफ यू ऑलरेडी हैव अ सॉलिड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन एज योर बेस फंडामेंटल। तो कार्डियो में भी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है डेली आधे घंटे तो करना ही होगा, यानी हफ्ते का आधे घंटे इंटू 6, 3 आवर्स पर वीक केवल कार्डियो का। रियलिटी, डेली बेसिस पे कार्डियो 0 मिनट्स पर डे, और अगर आप कुछ कार्डियो ऐड करते भी हैं तो 1 आवर पर वीक एट द वेरी मोस्ट वुड टेक यू वेरी फार। अगली स्ट्रैटेजी, बी स्मार्ट विथ योर मील प्रेप। दोस्तों, ट्रेनिंग की हमने बात कर ली, कार्डियो की भी बात कर ली, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अगेन, एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की यार अगर खुद से हेल्दी खाना कुक करना है तो रोज़ का कम से कम 2 घंटे तो कुकिंग करनी होगी, यानी कि हफ्ते के 7 to 12 आवर्स पर वीक कुकिंग पे देना होगा। और अगर हेल्दी खाना है तो बाहर तो खा ही नहीं सकते। सब गलत। रियलिटी, फिट और हेल्दी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खुद कुकिंग करें। डेली बेसिस पे 0 आवर्स पर डे भी आप टाइम दे सकते हैं कुकिंग को। कैसे? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स कर दें, डेलीगेट कर दें, एक कुक हायर कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टाइम बचेगा, आपकी ग्रोसरीज और कुकिंग ऑटोमेट हो जाएगी, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और बहुत अफोर्डेबल है इंडिया में। मैं जहाँ रहता हूँ बैंगलोर में, पर पर्सन पर मंथ पर मील अगर आप एक केवल डिनर के लिए लगाते हैं तो 1000 to 1500 फीस होता है कुक का। नेक्स्ट, अगर आप कुकिंग करते भी हैं खुद से तो भी वीक का 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम आपको कुकिंग साइड पे देना होगा। कैसे, ये मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, जहाँ तक बात है बाहर खाने की, आप बाहर खा सकते हैं इवन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ फिटनेस लाइफस्टाइल। बस पता होना चाहिए कौन से फूड आइटम्स आप अपने मैक्रोज में, अपने कैलोरी बजट में फिट कर सकते हैं सेफली, और वो एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाता है विथ टाइम। हेल्दी ईटिंग इज सिंपल। मैं हमेशा कहता हूँ गाइज, हेल्दी ईटिंग डज नॉट टेक एक्स्ट्रा टाइम, इट टेक्स एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा इंटेंशन टू मेक माइंडफुल चॉइसेस, बट नॉट एक्स्ट्रा टाइम। यू हैव टू बी स्मार्ट। हियर्स अ गुड नोट टू मेक टुडे, बीइंग स्मार्ट डज नॉट टेक एक्स्ट्रा टाइम। बात करते हैं अगर आपको खुद कुकिंग करना है तो कैसे कम से कम टाइम में होती है। यूज ऑटोमेटिक कुकिंग अप्लायंसेज। 2022 चल रहा है, आपको खड़े होके पलटते रहना ज़रूरी नहीं है खाना। यूज एयर फ्रायर्स, यूज माइक्रोवेव ओवन, यूज एग बॉयलर्स, यूज राइस कुकर, पुट द फूड इन, ऐड स्पाइसेस एंड सॉसेस, टर्न ऑन द मशीन एंड लीव। जाइए जाकर एक शॉवर ले लीजिए, कुछ काम बचा है तो रैप अप कर लीजिए, गो गेट सम कार्डियो डन, डू व्हाट यू वांट।
80% ऑफ द कुकिंग इज पैसिव। अगला स्ट्रैटेजी, कीप योर डाइट सिंपल। ध्यान दीजिएगा, मैंने सिंपल वर्ड यूज़ किया है। मैंने ये नहीं कहा बोरिंग होनी चाहिए या ब्लैंड होनी चाहिए या बॉइल्ड होनी चाहिए। टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अगेन, लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, हेल्दी ईटिंग कैन नॉट बी टेस्टी, पहला। दूसरा, कुकिंग टेस्टी मील्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, गलत। रियलिटी, पहला, टेस्ट डज नॉट कॉस्ट एनी एक्स्ट्रा कैलोरीज। दोस्तों, जिन चीज़ों से टेस्ट आता है खाने में, आपके मसाले हो गए, नमक, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, चटनियाँ, हरी मिर्च, नींबू, ये सब के सब 0 कैलोरी आइटम्स हैं। हेल्दी ईटिंग और गुड टेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दे कैन बोथ गो हैंड इन हैंड इफ यू हैव बेसिक कुकिंग IQ। नेक्स्ट, टेस्ट डजंट कॉस्ट एनी एक्स्ट्रा टाइम। मील्स को टेस्टी बनाने के लिए उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाना जरूरी नहीं है। द टेस्टीएस्ट मील्स आई नो आर ऑल्सो द सिंपलेस्ट मील्स। मैश्ड पोटैटोज, आपका ओवरनाइट ओट मील, चीज ऑमलेट, ऑरिगेनो डाल के थोड़ी। अगेन, बीइंग स्मार्ट डजंट टेक एनी एक्स्ट्रा टाइम। एंड ऑफ कोर्स, अगर आपने एक कुक हायर कर लिया है, डेलीगेट ही कर दिया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। कुक को बताएं कि आपको क्या चाहिए, आपको नहीं टाइम ऑप्टिमाइज करना फिर। पर अगर आप खुद कुक कर रहे हैं, देन कीप योर डाइट सिंपल। हाउ कॉम्प्लिकेटेड यू मेक योर न्यूट्रिशन इज एंटायरली अप टू यू। आई नाउ हैव अ कुक फॉर मी। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, कुक दीदी आती हैं, रात का खाना बनाती हैं, सुबह भी आती हैं, एंड आई पे हर मंथली सैलरी। बट जब तक मैं कुक अफोर्ड नहीं कर सकता था, कॉलेज में और जॉब लगने के 2 साल बाद तक मेरी फिटनेस और फिजिक बनी है सिंपल फूड्स पे, जैसे कि फ्रूट्स, ओट्स, मिल्क, एग्स, चिकन ब्रेस्ट, चीज़, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दैट्स इट। सिंपल इज़ ब्यूटीफुल। एंड अगेन, जब आपको चमक जाएं कि कौन से मील्स, कौन से सिंपल हाई प्रोटीन मील्स आप इंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें रिपीट करें, अगेन एंड अगेन साइकिल में रिपीट करें। और इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। डिसीजन मेकिंग ऑटोमेट करनी है, लाइफ में सिस्टम्स होना ज़रूरी है। अ हैबिट इज जस्ट अ गुड डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटेड। कीप योर न्यूट्रिशन सिंपल। नंबर 6, डोंट वेस्ट टाइम इन द जिम। जैसा कि हमने अभी बात करी, योर वर्कआउट शुड नॉट टेक मोर देन 90 मिनट्स, वार्म अप इंक्लूडेड। मोस्ट पीपल आर स्क्रूइंग अराउंड इन द जिम, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा टाइम वेस्टर होता है जिम में आपका फ़ोन। तो जिम में जाने से पहले ही आप अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर कर लें। सेट्स के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना है, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसके 2 रीज़न हैं। पहला, एक तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है, उस पर आपको लगेगा कि केवल 1 मिनट देख रहा हूँ, वो 1 के 3 मिनट कब हो जाते हैं, 5 मिनट कब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। एंड इट ऑल एड्स अप। वर्कआउट की इंटेंसिटी डाइल्यूट होती जाती है। दूसरा, जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि आपके माइंड में कौन से आइडियाज़ आ रहे हैं सोशल मीडिया से। एंड अ लॉट ऑफ दोज आइडियाज़ आर टॉक्सिक, यूजलेस, जो कि माइंड में इन्वाइट ही नहीं करने चाहिए थे वर्कआउट के दौरान। पर आप खुद गए सोशल मीडिया पे, कचरा भरा दिमाग में और फिर अगला सेट लगाया। ट्रेन विथ 100% फोकस एंड इंटेंशन, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। जिम में अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है तो वो या तो म्यूज़िक चेंज करने के लिए, या फिर अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वो चेंज करने के लिए, या फिर वर्कआउट करते करते माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उनको नोट डाउन करने के लिए। बस ट्रीट द जिम एज अ सेक्रेड प्लेस। 1-1.5 घंटे के लिए लीव एवरीथिंग आउटसाइड, ऑल योर प्रॉब्लम्स। When you train your body, you also tame your mind. पर माइंड टेम नहीं हो पाएगा अगर आप उसमें सोशल मीडिया से कचरा भरे जा रहे हैं सेट के बीच में। डोंट वेस्ट टाइम इन द जिम। अगला, रिमूव फ्रिक्शन पॉइंट्स। दोस्तों, लाइफ में कोई भी नई चीज़ अगर आपको इंटीग्रेट करनी है तो मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ टू गो एंड डू दैट एक्टिविटी। फिटनेस में सेम बात लागू होती है। पहला फ्रिक्शन पॉइंट सबसे ज़्यादा लोगों के लिए डिस्टेंस टू द जिम। अगर जिम जाने में आपको 15 मिनट लग जाते हैं ड्राइव करके, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि कई दिन आप अपना जिम मिस कर देंगे। अ बेसिक जिम दैट इज नियर यू विल वर्क फार बेटर देन द बेस्ट जिम दैट इज 15 मिनट्स अवे फ्रॉम यू। बेसिक जिम में क्या चाहिए? डंबल्स चाहिए, एक बेंच चाहिए। ऑनेस्टली इतना भी इनफ है। पर अगर स्क्वाट रैक हो तो बढ़िया रहेगा, और अगर एक केबल मशीन हो तो 4 चांद लग जाएंगे। लेग प्रेस मशीन हो तो और बढ़िया। बट दिस मच इज इनफ टू बिल्ड योर बेस्ट फिजिक ऑलरेडी। और अगर आसपास में जिम है ही नहीं तो बाय बेसिक वर्कआउट इक्विपमेंट एट होम। घर पे वर्कआउट आप कर पाएं। हैवी इनफ डंबल, एक बेंच और रेजिस्टेंस बैंड, इतना बेसिक इक्विपमेंट बहुत आपको सर्व करेगा। और इन्वेस्ट करना चाहें तो बारबेल भी ले सकते हैं और कुछ वेट प्लेट्स भी ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कितना आप लंबा घर पे ट्रेन करना सोच रहे हैं। अगला फ्रिक्शन पॉइंट, योर ओन स्केड्यूल। और इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। फिक्स अ टाइम एंड डे फॉर योर वर्कआउट। हफ्ते में किन किन दिन आप वर्कआउट कर सकते हैं? 3 दिन या 4 दिन? कौन से 3 दिन? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या फिर वेडनेसडे, सैटरडे, संडे? कितने बजे? शाम 7 बजे, सुबह 10 बजे? बी स्पेसिफिक। डोंट लीव द डिसीजन मेकिंग ऑन योर मूड ऑन दैट डे। ऐसे तो हो गया कल्याण,
द सीक्रेट इज टू ऑटोमेट गुड डिसीजन मेकिंग। अगला फ्रिक्शन पॉइंट, नॉट हैविंग कन्वीनियंट फूड्स। हमेशा आपके पास एक स्टॉक मेंटेन होना चाहिए क्विक न्यूट्रिशियस फूड्स का। बहुत ऑप्शन है आज की तारीख में, प्रोटीन बार्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वे प्रोटीन, पीनट बटर, छाछ, दही। हमेशा क्विक टू कंज्यूम फूड्स अपने पास मेंटेन रखें। तो ये थी 7 इफेक्टिव स्ट्रेटजीज दोस्तों टू बिकम फिट इफ़ यू थिंक यू डू नॉट हैव द टाइम। आप मुझे कह नहीं सकते कि आपके पास हफ्ते के 3 घंटे भी नहीं हैं एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं कह सकते। 3 घंटे यानी कि 1.78% ऑफ योर टोटल टाइम इन द वीक। इतना टाइम खुद की बॉडी फिटनेस और हेल्थ के लिए भी नहीं है। तो यू नीड टू हैव अ लुक एट योर वैल्यूज अगेन इन लाइफ। स्टॉप पुटिंग योर सेल्फ एट द एंड ऑफ योर ओन प्रायोरिटी लिस्ट। सच तो यह है कि टाइम हम सबके पास है, इट्स द सिंसियर इंटेंशन दैट इज मिसिंग। डीप डाउन ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि यार आई थिंक मेरी इंटेंशन ही नहीं है फिट होने की, ये सब तो मैं बहाने बना रहा हूँ। बट आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी अपने इंटरनल एक्सक्यूजेस को पकड़ने में, जो दुश्मन अंदर है उसे पहचानने में। एक बार पता चल जाए प्रॉब्लम क्या है तो उसे सॉल्व करना बड़ा आसान है। सारी सॉल्व प्रॉब्लम्स ही हैं, आपको कोई नया सोल्यूशन इन्वेंट नहीं करना है। आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने हैं, डिसीजंस लेने हैं, कमिट करना है। एनी टाइम एनीवन सेज टू मी यार आई डोंट हैव द टाइम फॉर फिटनेस, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि टाइम इज़ नॉट द प्रॉब्लम मैन, योर एटीट्यूड इज़ द प्रॉब्लम एंड आई होप यू फिगर इट आउट। Sincerely, I hope you figure it out. Thank you so much for watching this video. उम्मीद करता हूँ इससे आपकी मदद हुई होगी। कमेंट्स में बताइएगा क्या आप इसमें कोई और स्ट्रेटेजी ऐड करना चाहेंगे दूसरों के लिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क डायरेक्टली 1-on-1 विथ मी फॉर योर फैट लॉस एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो आप मेरी कोचिंग चेक कर सकते हैं at hypertroph.com/coaching। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।